अंतिम दिन में मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि 1932 का खतियान नहीं बनाएंगे, नहीं चलेगा, हाईकोर्ट में रिजेक्ट होगा, कानून सम्मत नहीं होगा। लेकिन अचानक जो है ना 14 तारीख को कैबिनेट होता है और अचानक वही 32 का खतियान जो है ना पारित किया जाता है। तो हमको लगता है कि ये उनकी कुर्सी को देखते हुए, कुर्सी की खतरा को देखते हुए ये हर 32 का मामला को कर दिया। तो आपने संशोधन किया नहीं, उसमें लिख देता भाषा, उसमें संस्कृति, परंपरा, यहाँ का प्रकृतिवादी, यहाँ का लोगों की सामाजिक समरसता, ये तमाम चीज़ को इंक्लूड करते शायद उस समय 2002 में ही एक खतियान के आधार पर स्थानीय परिभाषित हो जाता कि जिले के अंतिम सर्वे को ही आधार माना जाए। मेरा एकदम लक्ष्मण रेखा यही है और एक कंक्लूडिंग यही है। ये हाईकोर्ट में भी टिकेगा और ये कानून सम्मत होगा और सुप्रीम कोर्ट भी खारिज नहीं करेगा और केंद्र को भेजा जाएगा, किसी भी कीमत पर इसको नहीं हटा सकता है, क्योंकि इस तरह का आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी और नॉर्थ ईस्ट में स्थानीय नीति खतियान या वहाँ का जमीन जायदाद वहाँ का कोटकाटी के आधार पर बना है, ये भी टिकेगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर कैबिनेट ने प्रस्ताव पेश किया है और इसको लेकर आप झारखंड में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज हमारे साथ झारखंड के बहुत ही जाने माने चेहरे हैं जिन्होंने झारखंड आंदोलनकारी हैं और झारखंड अलग राज्य बनाने के नाम पर, जब बिहार और झारखंड एक था तो ये पहले ऐसे विधायक थे जिन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। तो झारखंड बनाने में इनका एक अहम योगदान है। इनसे पूछते हैं कि आखिर 1932 आधारित जो स्थानीय नीति बनाने की बात हो रही है, जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पेश किया है, आखिर क्या प्रतिक्रिया। सबसे पहले दादा, ये जो 1932 का अभी बात चल रहा है और कैबिनेट ने जो प्रस्ताव हेमंत सोरेन के सरकार ने पेश किया, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरी प्रतिक्रिया है ये तो क्या कहा जाएगा, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी का निर्णय है। और अगर इनको बनाना होता तो ये 2019 में घोषणा पत्र में ये वादा कर चुके थे। 2019 में उनको उसके अनुसार उसको जनादेश मिला और सरकार मिलीजुली बनी, कांग्रेस के साथ मिलजुली बनी। तो इसके बावजूद भी अगर बनाना होता तो इनका कई कैबिनेट मीटिंग हुई, कई सत्र हुआ। पिछले बार बजट सत्र में 2022 के फरवरी मार्च में 1 महीना बजट सत्र चला, लगातार आंदोलन चला। धनबाद से शुरू करके बोकारो, कोयलांचल से लेके कोल्हान से लेके रांची, पलामू, सब जगह आंदोलित हुए लोग। बड़ी आंदोलन हुई लगातार। 1 महीना मैंने सदन चला और 1 महीना तक सड़क में संघर्ष भी हुई। अंततः अंतिम दिन में मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि 1932 का खतियान नहीं बनाएंगे, नहीं चलेगा, हाईकोर्ट में रिजेक्ट होगा, कानून सम्मत नहीं होगा। लेकिन अचानक जो है ना 14 तारीख को कैबिनेट होता है और अचानक वही 32 का खतियान जो है ना पारित किया जाता है। हम लोग बड़ा सोच में पड़ गए हैं। 1932 का खतियान बोलने से हम लोग मूलतः खतियान आधारित होना ये स्वागत योग्य है। लेकिन अगर 1932 को अगर हम लोग कट ऑफ ईयर मान ले, 32 को ही मान ले, तो हमारा जो अविभाजित जो जिला था, सिंहभूम जिला एकीकृत जिला था, और आज हम लोगों के घर में इस जिला के सभी मूलवासी खतियानधारी लोगों का 64 का खतियान है। तो मैं खुद खतियान आधारित आंदोलनकारी भी रहा हूँ। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी जो आंदोलन किया, मैं उसको मार्गदर्शन देते रहा हूँ। लेकिन मैं कहाँ से 1932 लाऊंगा? और मैं कल चकाधरपुर गए तो वहाँ बयान देखा कि मधु कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि इतने लाख लोग विस्थापित हो जाएंगे इस मुद्दे से, मैंने प्रवासी हो जाएंगे। हाँ, प्रवासी हो जाएंगे, हक से अधिकार छीना जाएगा। तो आखिरकार ये हेमंत सोरेन कैबिनेट में ये जो है ना चंपाई सोरेन भी एक कैबिनेट मंत्री है। तो उनको ये सूझबूझ क्यों नहीं आया? क्योंकि वो खुद जानते हैं अविभाजित एकीकृत जिला का आंदोलनकारी रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा तो उस समय एकीकृत था 80 के दशक में, पूरा एकीकृत। और एक सिंहभूम का जो है ना 64 सबका है। तो उनको क्यों सूझबूझ नहीं है कि गड़बड़ होगा? दूसरी बात, संताल परगना से शिबू सोरेन आते हैं, हेमंत सोरेन आते हैं। संताल परगना में जो है ना 1925 को सेटलमेंट हुआ है।
वहाँ 32 का नहीं है, 25 का है। तो इंटर संथाल परगना में अभी उन 6 जिला है, उनको कहाँ मिलेगा? अब पलामू में जो हुआ है वहाँ 1915 से 20 को पलामू में वहाँ सेटलमेंट हुआ है। तो अगर पूरे सर्वे सेटलमेंट देखा जाएगा तो अलग अलग समय में CS सर्वे बोला जाता है, कैडेस्टर सर्वे बोलता है, रिविजनल सर्वे होता है, 2 तरह का सर्वे हुआ है। तो ये 32 तो मानक मापदंड नहीं है कि पूरे झारखंड का 32 चलेगा। तो हमको लगता है कि 32 का जो हाल फिलहाल में जो धनबाद बोकारो से युवाओं ने, नौजवानों ने भाषा, भोजपुरी भाषा, मगही भाषा को भाषा विरोध में आंदोलन का आवाज़ उठाया और धनबाद बोकारो से अंगिका और भोजपुरी को जो वो हटा लिया और उसके बाद एक तुल पकड़ा कि क्यों ना खतियान 32 का लिया किया जाए। इसी तरह का जो है ना बाबूलाल मरांडी के समय में हमको याद है 1982 में अविभाजित बिहार में एक तो स्थानीय नीति बनी थी, वो केवल चतुर्थ एवं तृतीय वर्ग कर्मचारियों के लिए बनी थी और उसमें था कि जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिस पूर्वजों का नाम अंकित हो, जिला के आधार पर उस व्यक्ति को स्थानीय माना जाएगा। हमको लगता है ये लाइन आज भी जरूरी है। मतलब कि वहाँ 32 का 64 का नहीं करके अगर खतियानी करना है तो जिला के अंतिम सर्वे, अगर ये परिभाषित होता है जिला के अंतिम सर्वे में जिन पूर्वजों का नाम अंकित है, तो ये हमको लगता है ये मानक हो सकता है। और वो होगा कि हम 64 वाली भी आ जाएंगे, 32 वाली भी आ जाएंगे और पलामू वाला भी आ जाएंगे और संताल पना जो है 1925 वाला खतियान है वो भी आ जाएंगे। तो ये हमको संशोधन करने की हमको सुझा रहा है कि इस तरह से मामला को मत उलझाइए जो हाईकोर्ट में ना टिके और गवर्नर फाइल को लौटा दें, चूँकि गवर्नर तो ताक में बैठा हुआ है कि जो भी आप बहुमत से विधेयक पारित कर देंगे या तो गवर्नर उसको जो है लौटा देंगे और किसी तरह पास होता है तो कोई आजकल तो रिट फाइल कर देगा हाईकोर्ट, तो मामला उधर में लटक जाएगा। चूँकि हाईकोर्ट 2002 में का रूलिंग है उसको परखना बहुत जरूरी है। बाबूलाल मरांडी के समय में जब 3rd ग्रेड 4th ग्रेड टीचर की बहाली के समय में स्थानीय नीति वो जिला के अंतिम सर्वे को ही स्थानीय नीति परिभाषित करके निर्धारित करके लागू कर दिया और टीचर की बहाली भी 10,000 टीचर की बहाली शुरू कर दी। तो उसमें बवाल खड़ा हुआ तो हाईकोर्ट में रिट हो गया। हाईकोर्ट ने कर दिया कि ये जो स्थानीय नीति है ये संविधान के अनुच्छेद 14, संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 का वायलेशन है, इसलिए अल्ट्रा वायरस है और ये असंवैधानिक है, इसको नहीं चलेगा, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया, वो सुझाव देने के बाद ये क्या क्या अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल मरांडी का सरकार तो अपदस्थ हो गई क्योंकि बाबूलाल मरांडी किसी कारण से सरकार गिरी नहीं, उसको गिराया गया साजिश के तहत। वो साजिश के तहत, और साजिश का षड्यंत्र करता तो जग जाहिर है कौन किया, क्योंकि बीजेपी की सरकार बहुमत थी, सरकार गिरती है और फिर बीजेपी की सरकार बनती है, ये तो षड्यंत्र की साजिश ही हो सकता है। तो उसकी सरकार अपदस्थ करके गिर जाती है और सरकार बनती है अर्जुन मुंडा की। वो क्यों फॉलो नहीं किया? आज सवाल मैं वो भी जिक्र करूंगा, वो भी मेंशन करूंगा जब हेमंत सोरेन सरकार को मैं ज्ञापन देने जाऊंगा 20 तारीख को, तो ये भी मेंशन करूंगा कि सरकार को अपना त्रुटि, सरकार को, राज्य सरकार को, मतलब तत्कालीन राज्य सरकार अर्जुन मुंडा की सरकार को संशोधन करना चाहिए था और तुरंत उसी हाई कोर्ट में पिटीशन देना था कि आपके निर्देशानुसार सुझाव के मुताबिक हमने संशोधन करी। तो आपने संशोधन किया नहीं, उसमें लिख देता भाषा, उसमें संस्कृति, परंपरा, यहाँ का प्रकृतिवादी, यहाँ का लोगों की सामाजिक समरसता, ये तमाम चीज़ को इंक्लूड करते शायद उस समय 2002 में ही एक खतियान के आधार पर स्थानीय परिभाषित हो जाता। और कहाँ 2002 और कहाँ 2022, 20 साल के अंदर में सत्ता का भूखा लोग केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए उन लोग दल बदलते हुए और कभी कभी जो है ना सरकार गिराते हुए तोड़ जोड़ की राजनीति। और आज भी हमको लगता है कि ये तभी ये हड़बड़ी में गड़बड़ी हुआ, जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय है कि इनका मर्डरा रहा है, कुर्सी खतरा होने का मर्डरा रहा है कि इनकी जो है ना ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग ने क्या निर्णय लिया, लेकिन गवर्नर जो राजभवन है, हमको लगता है राजभवन में भी एक रहस्यमय आज रहस्य छाया हुआ है कि आखिर क्या निर्णय चुनाव आयोग किया है
कि हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी सदस्यता जाएगी या रहेगी, कुछ तो खुलासा होना चाहिए। और कल देखिए हेमंत सोरेन राज्यपाल से मिल के चिट्ठी लिखित देता है कि 2-3 सप्ताह से रहस्य है और फिर दिल्ली चले जाते हैं। तो हमको लगता है कि ये उनकी कुर्सी को देखते हुए, कुर्सी की खतरा को देखते हुए ये हर 32 का मामला को कर दिया। और 32 के मामले में उसको संशोधन जरूरी है। 32 होगा तो अपने सरकार के अंदर में घमासान होगी और अपना कोल्हान विद्रोह कर देगा, संथाल परगना विद्रोह कर देगा और ये मामला भी बिल्कुल टाई फिस हो जाएगा। जो जश्न मना रहे हैं कौन लोग हैं? वो तो वही लोग हैं जो अब मूलवासी और आदिवासी की भी 1932 मिल गया, हमारी पहचान मिल गई। आखिर झारखंड की और झारखंडियत की क्या पहचान क्या होना चाहिए? इसलिए कि आप कानून भी अच्छे तरीके से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर संविधान से लेकर, और झारखंड को भी समझते हैं, इसलिए कि आप शुरू से लड़े हैं उस लड़ाई को। तो क्या होना क्या चाहिए था? हमको लगता है कि उनको आदिवासी मूलवासी जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उनको ऐसा लगा हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। उसके बाद उसके पीछे रहस्य उसको मालूम नहीं चला। जब ये मालूम चला अरे भाई 32 का तुम्हारा है, तो बोला मेरा नहीं है, तो सरकार मानेगी। तो मामला ये है कि अब पता चल गया लोगों को। कल तक जो है ना खुशी मनाया, आज खामोशी छा गई है और संदेश चला गया भाई इसको संशोधन की जरूरत है। और तमाम जो विद्वान लोग हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, इसमें मैंने शुरू कर दिया, हमसे भी अप्रोच किया और हमने एक तय किया है कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से मिला जाए, इसका सलूशन निकाला जाए, नहीं तो ये भी धरा का धरा रह जाएगा और सत्ता के खेल में जनता पीछे जाएंगे और ये कभी भी ये स्थानीय नीति निर्धारित नहीं हो पाएगा। जैसे 22 साल के अंदर में ये बिल्कुल मैंने क्या बोलेंगे, इसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया और ये मुद्दा जो है ना बाधित बना दिया गया, टच नहीं करना, बिल्कुल खतरा लेना नहीं चाहता। दूसरी बात है ये होना ये चाहिए, इसमें संविधान में बहुत सारे मुद्दे हैं। इन लोगों ने कहा है कि ये संविधान जैसे ही हम इसको खतियान 32 का बना लेंगे तो इसको संविधान के 9वें अनुसूची में डाल देंगे। संविधान के 9वें अनुसूची में आरक्षण का मामला दूसरे मामला जा सकता है। और जहाँ तक स्थानीय नीति है उसको आंध्र प्रदेश के तर्ज पर देखा जाना चाहिए। इस संविधान में इसमें व्याख्या किया गया है, इसमें आर्टिकल 371D में प्रोविजन है, द स्पेशल प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश। मतलब आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध ये है कि आंध्र प्रदेश के जो स्थानीय कैडर होंगे वो स्टेट लेवल के टॉप टू बॉटम टोटल आंध्र प्रदेश के होंगे, ना कि जो है ना उसको गुजरात से, महाराष्ट्र से लिया जाएगा और देश के किसी भी स्टेट के नौकरियों में उनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और उनको स्पेशल प्रोविजन संविधान में रख दिया गया। मतलब अगर आज भी अगर खतियान के आधार पर सर्वमान्य, मैं 32 के और 64 नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1932 भी नहीं बोल रहा हूँ और 1964 भी नहीं बोला, 1925 भी नहीं, 1920 भी नहीं। हमारा कहना है कि झारखंड में अलग अलग समय में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, रिविजनल सर्वे हुआ है, अंतिम सर्वे अलग अलग समय में हुआ है। एक सर्वमान्य मानक हो सकता है कि जिले के अंतिम सर्वे को ही आधार माना जाए। मेरा एकदम लक्ष्मण रेखा यही है और एक कंक्लूडिंग यही है। ये हाई कोर्ट में भी टिकेगा और ये कानून सम्मत होगा और सुप्रीम कोर्ट भी खारिज नहीं करेगा और केंद्र को भेजा जाएगा, किसी भी कीमत पर इसको नहीं हटा सकता है, क्योंकि इस तरह का आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी और नॉर्थ ईस्ट में स्थानीय नीति खतियान या वहाँ का जमीन जायदाद, वहाँ का कोटकाटी के आधार पर बना है, ये भी टिकेगा।